प्रेज द लॉर्ड आप सभी लोगों को। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह बढ़ रहे होंगे। तो एक बार फिर से जो है अमोक लीला जी ने जो है अपने भक्तों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा है कि कृष्णा जो है वो यीशु मसीह के पिता है। तो हम बाइबल के हिसाब से जानेंगे कि यीशु मसीह ने किसको जो है पिता का संबोधित करा है, और इन्होंने क्राइस्ट के बारे में भी जो है डिस्क्राइब करा है। तो हम बाइबल के हिसाब से जानेंगे कि क्राइस्ट का मतलब क्या है, और ग्रीक के हिसाब से जानेंगे कि ग्रीक में क्राइस्ट का मतलब क्या है। तो आइए हम देखते हैं। पुत्र के नाम के आगे उनके पिता का नाम लगा होता है। तो जीसस जो है वो तो वास्तव में भगवान के पुत्र हैं, एंड ऐसा मानते हैं टू क्रिश्चियंस दैट ही इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। सो जीसस है, लेकिन उसके बाद फिर आता है नाम क्या, क्राइस्ट। जो क्राइस्ट है ये आता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और जो वर्ड क्रिस्टोस है ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कृष्णा। तो इसलिए इन अ वे अगर बोला जाए जीसस कृष्णा, दैट वुड आल्सो बी परफेक्टली फाइन। सो जीसस है पुत्र का नाम और कृष्णा है फादर का नाम। तो वीडियो में जो है अमोक लीला जी ने कहा है कि पुत्र के नाम के आगे जो है पिता का नाम लिखा जाता है, और इन्होंने क्राइस्ट वर्ड जो है वो कृष्णा से कंपेयर कर दिया। तो इन्होंने खुद भी ये बताया है कि क्राइस्ट वर्ड जो है वो ग्रीक शब्द से आया है जिसका नाम है क्रिस्टो। और जब हम क्रिस्टो वर्ड को जब हम देखते हैं तो क्रिस्टो वर्ड का मतलब होता है अनॉइंटिंग वन, चुना हुआ अभिषेकित एक व्यक्ति। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार क्राइस्ट का एक्चुअल में मतलब क्या है, रोमी की किताब अध्याय 6 उसके 9वें वचन में पौलुस लिखता है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसके 3 से 4 वचन में पौलुस लिखता है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यीशु को मसीहा इसलिए बोला गया क्योंकि यीशु मानव जाति के पापों के छुटकारे के लिए मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। तो क्राइस्ट के बारे में जो है बाइबल में बहुत सी आयतें बताई गई है। मैं समझता हूं कि अगर उस टॉपिक के ऊपर अगर बात करी जाए तो ये वीडियो जो है 1 घंटे से ऊपर जाएगी। तो देखते हैं आगे अमोक लीला जी क्या कहते दिखाई देते हैं। तो जीसस है पुत्र का नाम और कृष्णा है फादर का नाम। और हम देखते हैं कि बार बार बाइबल के अंदर जीसस क्राइस्ट ये बताया दैट आई एम द सन ऑफ गॉड। एंड देखिए, यीशु मसीह ने अगर अपने आप को द सन ऑफ गॉड भी कहा है तो यीशु मसीह ने अपने आप को द सन ऑफ मैन भी कहा है। यीशु मसीह ने अपने आप को द रिजरेक्शन एंड लाइफ भी कहा है, तो यीशु मसीह ने अपने आप को द अल्फा एंड ओमेगा भी कहा है। यीशु मसीह ने अपने आप को द लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा है, तो यीशु मसीह ने अपने आप को द ब्रेड ऑफ लाइफ भी कहा है। यीशु मसीह ने अपने आप को जीवन का जल भी कहा है, तो यीशु मसीह ने अपने आप को मार्ग, सत्य और जीवन भी कहा है। बाइबल में यीशु के बारे में 200 से ज्यादा नाम जो है वो दर्ज है। यीशु मसीह को अनंत काल का पिता भी कहा है, और यीशु मसीह को द प्रिंस ऑफ पीस भी कहा है। यीशु मसीह को राजा भी कहा है, और यीशु मसीह को द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड भी कहा है। यीशु मसीह ने अपने आप को अच्छा चरवाहा भी बोला है, तो यीशु मसीह ने अपने आप को सच्ची दाखलता भी बोला है। यीशु मसीह को दाऊद की संतान भी बोला गया है, तो यीशु मसीह को यहूदियों का राजा भी बोला गया है। यीशु को लैम ऑफ गॉड भी बोला गया है, तो यीशु को यहूदा का सिंह भी बोला गया है। अल्लाह इससे आगे भी होता है। और यीशु मसीह ने अपने आप को आई एम भी बोला है, जिसका अर्थ है याहवे। तो क्या यीशु मसीह ने अपने आप को सिर्फ पुत्र कह के पुकारा है, पिता कहीं नहीं कहा? तो देखते हैं हम यूहन्ना की एंजिल अध्याय 14 उसके 8 से लेके 9वें वचन तक। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और यूहन्ना 10:30 में यीशु ने कहा है कि मैं और पिता एक है। ये बात वो समझता है जब कोई व्यक्ति आत्मिक तौर पे तैयार होता है, ना कि शारीरिक तौर पे तैयार होता है। तो बाइबल के चारों गॉस्पेल में कहीं पर भी यीशु मसीह ने कृष्णा को अपना पिता नहीं बताया है, बल्कि यहोवा परमेश्वर को जो है अपना पिता बताया। तो ये प्रॉब्लम जो है ये पढ़ने लिखने की प्रॉब्लम है। जैसे क्राइस्ट जो है वो कृष्णा बन गया, अब्राहम जो है वो ब्रह्मा बन गया, और इनकी कई वीडियो में जो है इन्होंने अपने आप को जो है एक्सपोज किया है। जैसे कि रेवेना जो है वो रावण बन गया, और रोम जो है वो राम बन गया। रोम का नाम पड़ा फ्रॉम राम। जिस प्रकार से हम बोलते हैं नासा, नासा यानी नासिका, इसको इंग्लिश हो गया नोज, आ हो गया ओ, सो राम हो गया रोम। सो रोम, इटली के ही दूसरे एंड पे एक और स्थान है, उसका नाम है रेवेना। ये रेवेना नाम का जो स्थान है बेसिकली ये रावण के नाम पे रखा गया था। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो इसलिए जिस तरह से भगवान पूजनीय है तो गुरु भी हमारे लिए पूजनीय है। तो जो गुरु होते हैं वही रास्ता दिखाते हैं, और जीसस क्राइस्ट की शिक्षाएं उनका रास्ता है। नहीं जीसस क्राइस्ट रास्ता है तो उनके ऊपर हम चल करके जाएंगे भगवान की ओर, नॉट लाइक दैट। और उनकी शिक्षाएं जो है वो रास्ता है, नो डाउट। तो इसलिए हम जीसस क्राइस्ट को बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए गुरु। अब इसमें ये कॉमन सेंस यूज करने वाली बात है कि गुरु जो होता है वो कभी भी अपने आप को ना तो रिजरेक्शन एंड लाइफ बोलेगा, ना अपने आप को द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ बोलेगा, और ना ही अपने आप को अल्फा और ओमेगा और बिगिनिंग एंड एंड बोलेगा। तो ये कॉमन सेंस यूज करने वाली बात है। तो अमोक लीला जी हर वीडियो कंटेंट में जो है यीशु मसीह को कृष्णा का बेटा बताते हैं, और हमारे कई मसीह भाई बहनों ने जो है इस बात का जो है जवाब दे चुके हैं। पर कोई भी व्यक्ति इस काम को बार बार इसलिए करता है क्योंकि उसको जब किसी के नाम से गुडविल मिलना स्टार्ट हो जाती है तो वो इस काम को जरूर बार बार करता है। तो जीसस क्राइस्ट का मतलब है द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, द सेवियर ऑफ ऑल मैनकाइंड। आमीन।